नमस्कार, मैं हूं प्रगति वाजपेयी। सबसे पहले तो आप सभी को अक्षय तृतीया की हार्दिक शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया यानी वो दिन जब कुछ भी नया काम करना, निवेश करना या सोने की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। यही वजह है कि आज के दिन सराफा बाजार में काफ़ी रौनक दिखती है। अक्षय तृतीया से पहले सोने के भाव कम हुए थे, लेकिन आज की बात करें तो आज सोने की कीमतों में उछाल देखा गया। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की माने तो कल शाम को यानी कि गुरुवार की शाम 24 कैरेट के शुद्ध सोने के 10 ग्राम की कीमत थी 71,502 रुपये। वो सुबह शुक्रवार को बढ़कर 72,633 रुपये प्रति 10 ग्राम हो चुकी है। फिलहाल इसमें कुछ नरमी देखी गई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सही वक्त है सोने में खरीदारी का? अगर सोने में निवेश करना है तो किस तरह के सोने में निवेश करें, क्योंकि सोने की कई तरह की वैरायटी है मार्केट में। आपके पास डिजिटल गोल्ड का ऑप्शन है, आपके पास SGB है, आपके ETF है, आपके पास फिजिकल गोल्ड तो है ही, तो सबसे पुराना निवेश का तरीका है। इसके अलावा सोने की खरीदारी पर टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है, और अगर आज आप सोना खरीद रहे हैं, सोने में निवेश कर रहे हैं, तो एक साल में आपको कितना रिटर्न मिल सकता है। ऐसी तमाम बातों के बारे में आज हम अपने शो में चर्चा करेंगे और इस पूरी बातचीत में हमारे साथ होंगी डॉक्टर रेनिशा चेनानी, जो कि हैं रिसर्च हेड ऑगमेंट गोल्ड फॉर ऑल की। रेनिशा जी, सबसे पहले तो इस शो में मनी 9 को अपना टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दर्शकों से मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पास सोने में निवेश को लेकर या सोने से जुड़े कोई भी सवाल हैं तो वो आप हमारे पास सीधे भेज सकते हैं। सवाल भेजने का तरीका बहुत ही सीधा है। आप 9311211874 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। व्हाट्सएप के जरिए आप हमें सवाल भेज सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब कमेंट के जरिए भी अपना सवाल भेज सकते हैं। यूट्यूब पर लाइव चैट के दौरान आप ऐसा कर सकते हैं और हम रियल टाइम में आपका सवाल रेनिशा जी के सामने रखने की कोशिश करेंगे और उसका जवाब हासिल करने की कोशिश करेंगे। तो जब तक आप लोग अपने सवाल हम तक पहुँचाते हैं, तब तक मैं रेनिशा जी से बातचीत का दौर शुरू करती हूँ। रेनिशा जी, अक्षय तृतीया पर जैसा कि मैंने बताया कि सोना खरीदने का रिवाज है, सभी लोग चाहते हैं कि सोना खरीदें, लेकिन सोने की कीमत जिस तरह से बढ़ रही है, क्या आपको लगता है कि ये सही वक्त है सोना खरीदने का? जी नमस्कार, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे लगता है गोल्ड हमें जो हम इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडियंस, एक हमारा हमेशा से एक पर्सनल टच रहा है एंड हमेशा से हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। तो जो फैक्टर्स गोल्ड की प्राइसेस को यहाँ तक लेके आए हैं, जैसे आपने बताया 72,000 73,000 तक इस साल में लगभग 15 से 18% उसकी प्राइस बढ़ी है। मुझे लगता है ये फैक्टर्स अभी भी कंटिन्यू रहेंगे। तो आज जो इतना ऑस्पिशियस डे है अक्षय तृतीया, जहाँ पे आप अगर गोल्ड बाय करते हैं तो एक नेवर एंडिंग आपको रिटर्न्स मिलेंगे और हमेशा आपका ये सिग्निफिकेंट डे रहेगा, ऑस्पिशियस डे रहेगा जहाँ पे आप बाय करते हैं। मुझे लगता है जरूर इन्वेस्ट करना चाहिए। कुछ फंडामेंटल्स की अगर मैं बात करूं तो 4 ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गोल्ड की प्राइस लगातार बढ़ रही है 2024 में। सबसे बड़ा फैक्टर है कि सेंट्रल बैंक काफी स्ट्रांगली बाय कर रही है। पिछले 2 सालों से हजार टन लगभग बाय कर चुकी है। फर्स्ट क्वार्टर में 90 टन जितना गोल्ड बाय हुआ है। वो अपने रिजर्व्स को डाइवर्सिफाई करना चाहती है एंड इस वजह से डॉलर से निकलकर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है। सेकेंड फैक्टर है चाइनीज रिटेल बाइंग, वो लगातार काफी स्ट्रॉन्ग है। इंडिया से ज्यादा चाइना में लोग गोल्ड बाय कर रहे हैं। सो ये बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से हम देख रहे हैं प्राइस सपोर्टेड है। थर्ड है कि यूएस की इकोनॉमिक सिचुएशन जो है, वहाँ की मॉनेटरी पॉलिसीज जो है वो काफी सपोर्टेड है। वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स कट आने वाले हैं। यूके, यूरोजोन, सब जगह इंटरेस्ट रेट्स कट आने वाले हैं। तो एक मॉनेटरी टाइटनिंग होने वाला है। यूएस की जो डेट लेवल्स इतने हाई लेवल्स पर है, ये भी प्राइसेस को सपोर्ट कर रही है। और चौथा सबसे इम्पोर्टेंट जो हाल ही का फैक्टर है वो है जियोपॉलिटिकल टेंशंस, जिसकी वजह से सेफ हेवन हम बाइंग देख रहे हैं गोल्ड में। लगातार ईरान इजराइल में जो पिछले 2 महीने से वॉर लाइक सिचुएशन है, इसकी वजह से सेफ हेवन बाइंग इंडिया से, टर्की से, काफी इमर्जिंग कंट्रीज से हम देख रहे हैं एक डिमांड आ रही है। इसकी वजह से प्राइसेस सपोर्टेड है। मुझे लगता है ये चारों फैक्टर्स कंटिन्यू रहेंगे नेक्स्ट आने वाले कुछ महीनों तक और प्राइसेस ऐसे ही बढ़ती रहेगी। तो जरूर आज का दिन हमें एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना चाहिए और बाय करना चाहिए।
तो आज का दिन हमारे यहाँ तो मतलब भारत में तो सोने खरीदने का रिवाज माना जाता है क्योंकि काफ़ी ऑस्पिशियस डे होता है, लेकिन अगर आप ग्लोबल लेवल पर गौर करें तो भी आपको फैक्टर्स मिल जाते हैं। आप चाहे अमेरिका की इकोनॉमी देखें, चाहे जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस देखें, या फिर चाइना और जो जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो जिस तरह से बुलिश हो रही हैं, तो उसे देख करके अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आने वाले वक्त में सोने की कीमत इसी तरह से बढ़ेगी। यानी आप अगर एज एन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा एप्रिशिएशन, अच्छा रिटर्न मिल सकता है, ये कहना है डॉक्टर रनिशा का। रनिशा जी, ये तो तय है कि सोना एक परमानेंट सोल्यूशन है। आप मतलब बड़े बड़े देश इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो फिर आम आदमी क्यों ना करे? अगर आपके पास पैसा है तो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्ट करें। लेकिन सोना अब देखा जा रहा है कि ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल गोल्ड है, हमारे पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं और एक ये बेहद ज़रूरी एसेट है। तो अगर किसी को सोने में निवेश करना है तो आप किस तरह के सोने में निवेश करने की सलाह देंगी? और डिपेंड्स कि आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन कितना है, कितना रिस्क ले सकते हैं और आपकी लिक्विडिटी नीड्स क्या है। ये तीनों फैक्टर्स के हमको तय करके डिसाइड करना होता है कि किस तरह से गोल्ड में इन्वेस्ट करना है। फिजिकल गोल्ड जिस तरह से बार्स, कॉइन्स, ज्वेलरी है, वो तो लगातार लोग बाय करते ही हैं, पर आजकल कई डिजिटल ऑप्शंस है जहाँ पे आप गोल्ड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसमें मैं एडवाइस इस तरह से करती हूँ कि अगर आपका नजरिया लेस देन 1 ईयर तक का है या 6 से 1 साल के अंदर आपको अपने रिटर्न्स बुक करके वापस निकल जाना है, तो गोल्ड में फ्यूचर एंड ऑप्शंस में इन्वेस्ट कर सकते हैं जो एक्सचेंज पे ट्रेडेड है, एमसीएक्स पर। सेकेंड ऑप्शन है, अगर आपका नजरिया 1 से 5 साल तक का है और आपको इस दौरान अगर अपना रिटर्न्स निकालने हैं, तो आई वुड से कि डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कीजिए। और ये आपको काफी अच्छा मौका मिलता है जहां पर आप कभी भी 24/7 गोल्ड में बाय कर सकते हैं। आपके पास डीमेट अकाउंट ही नहीं हो, डिजिटल फॉर्म में आपका गोल्ड सेव होता है, स्टोर होता है ऑगमॉन्ट जैसे प्लेटफॉर्म्स पर। एंड आपको जब भी इसको रिडीम करना हो, आप रिडीम कर सकते हैं ज्वेलरी में या फिर कॉइन्स में, जैसे भी आपको करना हो, आपको फुल लिबर्टी मिलती है। तीसरा ऑप्शन रहता है कि आपका अगर नजरिया 5 साल से ज्यादा है, तो मैं कहूंगी कि आप ईटीएफ्स में बाइंग कीजिए, जहाँ पे आपको हर महीने आप थोड़ा बहुत एसआईपी कीजिए या लमसम बाइंग कीजिए, उसमें भी आपको काफी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो एंड फिफ्थ चेकिंग नेटवर्क इश्यूज। मैं कह रही थी कि अगर आपका तीसरा नजरिया है, अगर आपके ओवरऑल आप 5 साल से ज्यादा तक गोल्ड को होल्ड कर सकते हैं, तो फिर गोल्ड ईटीएफ में जाना चाहिए। एंड अगर 8 से 10 साल तक गोल्ड में रिटर्न्स लेना चाहते हैं, तो गोल्ड एसजीबी एक सबसे बेहतरीन तरीका रहता है। तो सोने में इन्वेस्ट करने के तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं, आपका होल्डिंग पीरियड कितना है और आपके पास आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। तो अगर 1 साल से कम टाइम पीरियड के लिए आप होल्ड करना चाहते हैं तो फ्यूचर एंड ऑप्शन आपके पास में सोल्यूशन है। और अगर आपका जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 साल से लेकर 5 साल तक है, तो आप डिजिटल गोल्ड में भी कर सकते हैं। और अगर 5 साल से 8 साल यानी से ज़्यादा टाइम तक कर सकते हैं तो एसजीबी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। और आप इसके अलावा ईटीएफ में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैम, एसजीबी को फ़िलहाल के लिए कंसिडर किया जाता है, इसकी जो हम देखते हैं कि क्योंकि ये बहुत अच्छा होता है और टेंशन नहीं होती आपको इसके सिक्योरिटी की, और इस पर टैक्स में भी काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है। तो सभी लिहाज से एसजीबी को बेस्ट कंसिडर किया जाता है अगर टाइम होल्ड करने की आपके पास कैपेसिटी है। लेकिन अक्षय तृतीया तो आज है और आज एसजीबी की कोई भी ट्रांच ओपन नहीं हुई है। तो अगर ऐसे में कोई भी निवेशक एसजीबी में निवेश करना चाहे तो वो किस तरह से एसजीबी में निवेश कर सकता है, कैसे इन्हें खरीद सकता है? तो रनिशा जी के साथ हमारा टेक्निकल जो संपर्क है वो टेक्निकल कारण से टूट चुका है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनके पास वापस जाने की। तो रनिशा जी हमें बता रही थी कि अगर जो सोना है, वो तो पहले ही बात हो चुकी है कि सोना एक बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है और आज से नहीं कई तरह से आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर सोने में इन्वेस्टमेंट को लेकर आपके पास कोई भी सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, जो आप डॉक्टर रनिशा के सामने रखना चाहते हैं, तो आप 9311121874 पर ऐसा कर सकते हैं, अपने सवाल हम तक भेज सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो आप हमारे YouTube चैनल पर लाइव चैट के जरिए भी जुड़ करके अपना सवाल हमारे पास भेज सकते हैं। हमारे पास अभी भी मैं देख रही हूँ कि कई लोग अपने सवाल भेज रहे हैं
हैं, आप भी इसमें शामिल हो सकते हैं। अपने सवाल हम तक भेजने की कोशिश करें। और सोने में जो ख़रीदारी का रिवाज है, सोना तो वैसे हर एक इंसान खरीदना चाहता है, लेकिन हमारे यहाँ अक्षय तृतीया को कंसिडर करते हुए काफ़ी अच्छा कंसिडर किया जाता है। माना जाता है कि इस दिन आप सोना ना खरीद करके ना सिर्फ अपना रिवाज पूरा करते हैं, बल्कि एक अच्छा इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो रेनिशा जी हमारे साथ वापस से जुड़ चुकी हैं। रेनिशा जी, मैं बात कर रही थी कि अक्षय तृतीया के दिन सोना खरीदने का रिवाज है। SGB प्रेजेंट सिनेरियो में सबसे अच्छा ऑप्शन है, लेकिन आज तो कोई ट्रांच खुली नहीं। ऐसे में अगर कोई खरीदना चाहे, SGB में निवेश करना चाहे, तो वो कैसे कर सकता है? यस, SGB के जो ट्रांचेस हैं वो साल में सिर्फ 4 बार ही आते हैं। हमने देखा है कि वो फेब मार्च में होता है, जून में होता है, सितंबर में होता है, दिसंबर में होता है। तो इस दौरान अभी कोई ट्रांच नहीं है, तो किसी को इन्वेस्ट करना हो SGB में तो सेकेंडरी मार्केट के थ्रू कर सकते हैं। एंड वो बहुत सिंपल होता है, जैसे आप इक्विटी शेयर्स खरीदते हैं NSE एक्सचेंज पर, वैसे ही SGB खरीद सकते हैं। तो पिछले 8 साढ़े 8 सालों में लगभग 67 ट्रांचेस आ चुके हैं, और उसमें से 3 में रिडीम्पशन हो चुका है, मैच्योर हो चुके हैं। तो बाकी 64 ट्रांचेस आप देखेंगे जो ट्रेड हो रहे होते हैं इस एक्सचेंज पर। तो इसमें से आपका कितना टाइम होराइजन तक आपको होल्ड करना है, उस हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। 8 साल तक, 5 साल तक, जो भी आपको होराइजन वाला ट्रांच चूज करना हो वो चूज करके इसमें बाइंग कर सकते हैं। बट एक चीज ध्यान रखनी चाहिए, थोड़ी लिक्विडिटी कम होती है, तो अपना जो ऑर्डर आप प्लेस करें थोड़ा संभल कर प्लेस करें, एंड सही रेट पे कंपैरिजन करके, थोड़ा रिसर्च करके आप उसमें कर सकते हैं। और आपको SGB में रिटर्न्स तो काफी अच्छे मिलेंगे, हर 6 महीने में 2.5% इतना आपको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ओवरऑल आपके रिटर्न्स जो है अच्छे रहते हैं SGB में अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भले ही आज SGB की फ्रेश कोई ट्रेंच नहीं है, लेकिन अगर आप SGB में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, डिटर्मिनेशन है कि SGB में निवेश करना है, तो आप सेकेंडरी मार्केट का ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं और अपनी लिक्विडिटी के हिसाब से और बाकी प्राइजेस को कंपेयर करके वहाँ पर आप SGB अपने लिए ले सकते हैं। मैम, जैसा कि आपने बताया कि कई सारी जो 3 सीरीज़ हैं वो मैच्योर हो चुकी हैं, और इस बार जो मई का महीना है, 20 मई को SGB की प्री मैच्योर रिडेम्पशन विंडो भी खुल रही है। 2017 की जो सीरीज़ 8 है, उस सीरीज़ में जो हमारे ट्रेंच है वो ओपन हो रही है और 20 मई को ये ओपन होगी। कुछ लोग अगर इस पे करते हैं, मान लीजिए रिडेम्पशन का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, तो अब भी वो लोग लगभग 16.5% तक की अर्निंग कर सकते हैं। तो किन लोगों को ये करना चाहिए, रिडेम्पशन ऑप्शन, प्री मैच्योर रिडेम्पशन ऑप्शन ऑप्ट करना चाहिए? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जिस SGB में 5 इयर्स का लॉकिंग पीरियड होता है, तो 5 साल जैसे ही खत्म होते हैं उस ट्रांच का हर साल आपको एक ऑप्शन मिलता है अगर आपको उसको रिडीम करना है कि नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो 5 साल, 6 साल, 7 साल पहले जो भी SGB की ट्रांचेस आई थी इस महीने में, मई के महीने में, वो अभी प्री मैच्योर रिडेम्पशन के लिए खुल सकती है। तो अभी 2017 की 7 साल पहले की SGB की ट्रांच ओपन हुई है आज, और नेक्स्ट कुछ दिनों तक उसमें वो विंडो खुली है जहाँ पे वो रिडीम कर सकते हैं। एंड यस, उस टाइम पे जब वो 7 साल पहले जो रेट था गोल्ड का वो लगभग 2900 के आसपास था, और आज का जो रेट है वो 7200 का रेट है SGB का। तो लगभग आप देखेंगे तो 140% जितना रिटर्न मिला है जिसने 7 साल पहले इन्वेस्ट किया था। और उसमें अगर आप 2.5% का अगर इंटरेस्ट ऐड करते हैं तो 7 ईयर्स तक उसको 2.5% लगातार मिला है, तो लगभग 15-16% आप वो ऐड कर दीजिए, तो आप मानेंगे नहीं, टोटल 160% रिटर्न मिल रहा है। तो जैसे आप कह रहे हैं ये 16.5% का CAGR रिटर्न है, तो कोई भी टेम्प्ट होगा कि मैं उसे बुक कर लूं, बट आई वुड एडवाइस नहीं, वेट करना चाहिए। आप नेक्स्ट ईयर तक होल्ड कीजिए, जब आपके 8 साल पूरे होंगे तब उसे आप मैच्योरिटी पर एक्चुअली उसको बुक कीजिए प्रॉफिट्स। तो आपका एक फायदा ये होता है कि आपको कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। 8 सालों में आपने जितना भी पैसा कमाया है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा। 150-160% जो भी उस टाइम पर आपका गेन्स रहेंगे वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहेगा। तो आई वुड एडवाइस नहीं, वेट कीजिए 1 साल और, अभी भी प्राइसेस यहाँ से बढ़ सकते हैं, शायद नेक्स्ट अक्षय तृतीया तक यहाँ से मुझे लग रहा है 10-12% और यहाँ से प्राइस बढ़े हुए होंगे, तो होल्ड कीजिए। तो मैं इसके टैक्स पर बात करूं मैम, उसके पहले आपने जिक्र किया कि अक्षय तृतीया तक अगले कई सारे प्राइसेस बढ़ सकते हैं इसके, तो अगले अक्षय तृतीया पर आप कितना लेवल देखती हैं, क्या लेवल देख रही हैं कि किस स्तर पर होगा सोना? मुझे लगता है कि
लगातार जो गेन्स गोल्ड में आ रहे हैं पिछले अब 20-25 सालों की बात भी करें, शॉर्ट टर्म में हम लॉन्ग टर्म की बात करते हैं, तो गोल्ड में लगभग 12% जितने CAGR रिटर्न मिलता है। एंड पिछले 2-3 सालों की अब अगर शॉर्ट टर्म की बात करें तो अक्षय तृतीया तो अक्षय तृतीया, उसमें भी हमने देखा है कि 18 से 20% जितना रिटर्न पिछले 3 सालों में हर साल मिला है। पिछले साल में जो प्राइस थी 62,000 के आसपास थी, वो अभी बढ़ के 72-73,000 हो चुकी है। तो लगातार हर साल आपकी प्राइसेस यहाँ से 10-12% ऊपर ही रहती है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ नेक्स्ट ईयर भी प्राइसेस जो है लगभग 80,000 के ऊपर होगी। तो अभी भी वेट करना चाहिए। मुझे लगता है जो इन्वेस्टमेंट जिसने स्टार्ट नहीं किया है अभी भी अच्छा मौका है, जिसने पहले ये रैली को यूटिलाइज नहीं किया है। गोल्ड एक लॉन्ग टर्म बुलिश ट्रेंड मार्केट में है। 2-3 सालों तक मुझे नहीं लगता कि ये नेगेटिव दिखाएगा रिटर्न्स। लगातार पॉजिटिव रिटर्न्स रहेंगे, तो हर डिप्स पे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये तो बात हुई कि अगर आप सोने में निवेश करना चाहते हैं तो आज भी बेस्ट है, क्योंकि अगले साल अक्षय तृतीया पर हो सकता है जो भाव आज आपको 72,000 के पार दिख रहा है वो 80,000 दिख सकता है। तो ये अच्छा ऑप्शन है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और रही बात अगर प्री मैच्योर रिडेम्पशन की, तो रनिशा जी की माने तो आप इतना टाइम निकाल चुके हैं, तो अब थोड़ा और टाइम बचा है उसे भी निकालिए ताकि आप पूरी तरह से फ़ायदा उठा सकें SGBs का। हालांकि आज भी अगर आप करेंगे तो निवेशकों को अच्छा खासा फ़ायदा होगा, लेकिन फ़ायदा जितना ज़्यादा हो उतना ही अच्छा होता है। और होल्डिंग पीरियड थोड़ा सा बढ़ जाए तो थोड़ा सा, वो कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, तो गो इन्वेस्टमेंट में भी वही चीज़ है, जितना ज़्यादा आपका होल्डिंग पीरियड होगा उतना ही अच्छा आपको रिटर्न मिलेगा। तो बेशक आपको पास एक ऑप्शन है प्रीमेच्योर रिडम्पशन का, लेकिन होल्ड करें इसको, पूरा जब मैच्योर हो जाए तब इसको करें ताकि आपको पूरा फ़ायदा मिल सके। प्री मैच्योर रिडेम्पशन अगर कोई करता है, मान लीजिए आप, हम सब सलाह दे रहे हैं और सभी को अच्छा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके, लेकिन किसी को किसी भी हालात में अगर प्री मैच्योर रिडेम्पशन करना पड़ता है तब टैक्स किस तरह से कैलकुलेट होगा? सो मैं आपको बता दूं, फिजिकल गोल्ड आप बाय करें या डिजिटल मींस जो भी है, SGB बाय करते हैं, ETF बाय करते हैं, सब में जो टैक्स का पर्सपेक्टिव है वो सेम ही रहता है। इसमें किस तरह से होता है कि अगर 3 साल से कम अगर आपने गोल्ड लेकर बेच दिया है, आप बुक कर देते हैं, तो आपका जो है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की तरह आपको जो आपका जिस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं वो आपको अपना टैक्स पे करना पड़ता है। अगर आप 20% ब्रैकेट में आते हैं तो 20%, 30% ब्रैकेट में आते हैं तो 30%, उतना आपको कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा जितना आपको रिटर्न मिला है। ठीक है। अगर आप 3 साल से 8 साल के बीच में अगर SGB को सपोज मानते हैं, उसमें अगर बुक कर लेते हैं, 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं और 8 साल से पहले बुक कर लेते हैं, तो उसमें आपको 20% का कैपिटल गेन टैक्स पे करना पड़ेगा। एंड SGB में अगर गिनते हैं, अगर आप 8 ईयर्स तक होल्ड करते हैं मेच्योरिटी तक, तो फिर कोई टैक्स नहीं लगेगा। इट इज टोटली कैपिटल गेन टैक्स फ्री। तो मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि आप SGB में इन्वेस्ट करिए लॉन्ग टर्म के लिए, और आपका जो पूरा का पूरा रिटर्न है हर साल 15-16% का जो रिटर्न है, जो ऑलमोस्ट आपका पैसा ट्रिपल हो जाता है 8 सालों में, पूरा का पूरा टैक्स फ्री रहता है। सो दिस इज द बेस्ट वे टू स्टे इन्वेस्टेड इन गोल्ड। तो टैक्स बचाने के लिए भी बेस्ट है कि आप पूरा टाइम पूरा करें, लेकिन अगर आप रिडेम्प कर रहे हैं इस विंडो में तो आपको 20% का कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ेगा, उसके लिए तैयार हैं मैम। ये तो इस पूरी बातचीत में तय हो गया और हमेशा से रहा है कि सोने में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, लेकिन किसी भी निवेशक को अपने पोर्टफोलियो में सोने को कितना वेटेज देना चाहिए? मैंने एक स्टडी की थी जहाँ पे मैंने तो हमारे पोर्टफोलियो में हम अगर 5% लेते हैं, 10% लेते हैं, 15% लेते हैं, 20-25%, हर अलग अलग परसेंटेजेस में लेते हैं तो क्या रिटर्न रहते हैं। तो ये स्टडी मैंने पिछले 20-25 सालों के डेटा पे की। उसमें इक्विटी, बॉन्ड्स, इंटरनेशनल इंडाइसेस ऐड किए, गोल्ड ऐड किया, सब तरह से सारे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशंस और सारे स्टैटिस्टिकल स्टडीज लगा के फाइनल आउटकम जो कंक्लूजन था स्टडी का ये था कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 20% गोल्ड रहता है तो आपका जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न है ओवरऑल वो काफी बेटर हो जाता है। तो सारी स्टडीज ये बताती है, इनफैक्ट इंटरनेशनल की काफी स्टडीज की गई है, स्टैटिस्टिकली ये प्रूवन है कि अगर आपके पोर्टफोलियो में 15 से 20% गोल्ड है तो आपका रिस्क एडजस्टेड रिटर्न बढ़ जाएगा। मैं भी यही एडवाइस करती हूँ, जिसका भी अंडर एलोकेटेड है गोल्ड इन्वेस्टमेंट वो जरूर इन्वेस्ट करें।
कोई भी फॉर्म में करें, एसआईपी के थ्रू करें या फिर लमसम में करें, बट जरूर 15 to 20% अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड जरूर डालें। सॉरी मैम, शायद मैंने मिस कर दिया, कितने परसेंट, मेरा सवाल था कि कितने परसेंट पोर्टफोलियो में वेटेज देना चाहिए गोल्ड को, लाइक 100% है? 15 to 20%। तो अगर आप सोने को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर रहे हैं तो ध्यान रखें कि 15 to 20% मस्ट है कि आप सोने में इन्वेस्ट करें। एक और सवाल लूँगी, उसके बाद मैं दर्शकों के सवाल पर शिफ्ट करूँगी मैम, कि सोने की खरीदारी, लाइक कई सारी फेक गोल्ड की भी खबरें आ रही हैं, तो अगर कोई इंसान सोना खरीदने जा रहा है, मैं फिजिकल गोल्ड की बात कर रही हूँ, तो वो सोने की शुद्धता कैसे चेक कर सकते हैं और सोने की खरीदारी करते टाइम किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आजकल गोल्ड में बाय करना जैसे काफी सेफ हो चुका है, क्योंकि जब से हॉलमार्किंग कंपलसरी हुआ है, हमने देखा है कि कोई भी अपना ज्वेलर जो है गोल्ड विदाउट HUID सेल नहीं कर सकता। 1 अप्रैल 2023 से ये कंपल्शन है सारे ज्वेलर्स को अपना जो गोल्ड है विद HUID 6 डिजिट कोड से ही सेल करना है। तो कोई भी ज्वेलरी खरीदने जाता है तो सबसे पहले यही बात देखना चाहिए कि वो जो ज्वेलरी खरीद रहे हैं वो HUID कोड उसमें है कि नहीं है। दूसरा, पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि जहां से भी गोल्ड खरीदे वो रेप्यूटेड ज्वेलर हो, आपकी पहचान वाला ज्वेलर हो, कोई बड़ा ब्रांड वाला ज्वेलर हो और वो BIS सर्टिफाइड हो। आप कोई भी छोटे मोटे ज्वेलर से ऐसे ही ना खरीदें, क्योंकि पता नहीं वो आपको शायद आफ्टर सेल सर्विस दे पाएगा कि नहीं, बाय बैक ऑप्शंस दे पाएगा कि नहीं, और आपको अच्छी सर्विसेज मिलेंगी कि नहीं, और गोल्ड प्योर है कि नहीं। तो हर चीज आप अच्छे से देखिए। और HUID कोड अगर आप देखते हैं अपनी ज्वेलरी पर, तो वो BIS की वेबसाइट पे जाके आप चेक भी कर सकते हैं वो 6 डिजिट कोड कितना वैलिड है, वो भी चेक किया जा सकता है। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट यही है कि BIS रजिस्टर्ड ज्वेलर से आप खरीदें। दूसरा, HUID कोड देखें, उसमें प्योरिटी कितनी है वो देखें, 22 कैरेट है, 18 कैरेट है, ये जरूर देखें। वेट कितना है वो देखें। प्राइजेस, जो इंडिकेटिव प्राइजेस उन्होंने बताई है ज्वेलर ने, क्या मैच होती है, आप इब्जा की प्राइजेस से उसको चेक कर सकते हैं कि वो प्राइस आपको उसके आसपास है कि नहीं। तो ये सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। और मेकिंग चार्जेस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको कोई ज्वेलर बहुत ज्यादा मेकिंग चार्जेस तो नहीं लगा रहा है। 10 से 15% मेकिंग चार्ज ठीक है, रीजनेबल है। उससे ज्यादा आपको अगर पे करना पड़ रहा है तो आपको जरूर क्वेश्चन करना चाहिए ज्वेलर से, इतनी ज्यादा मेकिंग चार्जेस क्यों है। ओके, तो जब भी आप सोना खरीदने जाएं तो हॉलमार्किंग तो आप सभी को पता है कि हॉलमार्क चेक करना चाहिए, साथ के साथ HUID कोड जरूर देखें, और उसके आप BIS की वेबसाइट पर जाकर के चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये गोल्ड असली है या नकली है।